नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ, हेलो। नमस्कार भाई साहब। हाँ, नमस्कार। भाई साहब ये नंबर मिला था, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करा था ना मैंने। हुँ। तो मैं ये कह रहा था, मैंने और मेरे गांव में 2-3 लड़के और हैं। हुँ, तो मेरे पास में तो उस टाइम पे टैट नहीं था। जिस हुँ। टाइम पे फॉर्म भरा गया था ना, उसमें टैट का कुछ मांगा गया था फॉर्म भरते टाइम पे। कौन-सा फॉर्म? इस 2016 जो 12,400 जो 460 वाली जो भर्ती है उनमें। अच्छा, 2016 में जो 12,460 बीटीसी वालों के लिए हाँ आई थी, हाँ हाँ हाँ। तो उसमें आपने फॉर्म भरा और टेट पास नहीं थे। हाँ, उस टाइम पे टैट पास नहीं था। अब हुँ, उसी टैट पास कर लिया था मैंने बाद में। तो फॉर्म जब भरे तब तो नहीं पास थे ना? हाँ, उस टाइम पे पास नहीं था। तो वो तो फॉर्म जब आया होगा तो उसमें टेट तो अनिवार्य रूप से माँगा गया होगा। नहीं, उसमें टैट नहीं मांगा गया था। 2011 या उसके बाद जो भी भर्ती आई है, बिना हाँ टेट हाँ के हाँ। तो हुई ही नहीं है। तो पता नहीं, फार्म भरते समय नहीं मांगा गया था उसमें। आपके पास विज्ञापन है? विज्ञापन तो नहीं है, मतलब जो रजिस्ट्रेशन है वो है मेरे पास में। नहीं, वो तो रजिस्ट्रेशन पे आपका डिटेल होगा ना। विज्ञापन पूछना, उसमें सारे शर्त लिखे होंगे ना कि आ, क्या है उसकी शर्तें। ये तो ढंग से पढ़ा नहीं, गांव में ही भरवाया था मैंने साइबर कैफे में। और कुछ लोग मेरे साथ ऐसे हैं जिन्होंने टाइट किया था, उनका एक्सपायर हो गया था। अच्छा, और वो एक्सपायर। एक्सपायर। हाँ। अच्छा, तो जिनका एक्सपायर हो गया था वो भी एलिजिबल नहीं थे, और जो टेट पास नहीं थे वो भी एलिजिबल नहीं थे। चलिए, आप लोगों ने फॉर्म भरा, फिर क्या हुआ आगे? नहीं, अब जैसे फिर हमने ध्यान देना बंद कर दिया उसको, क्योंकि वो कैंसिल हो गई थी उस टाइम पे भर्ती। हम्म। तो फिर तो जिन्होंने टेस्ट पास नहीं किया था, फिर उनकी तो किसी काम की नहीं है। हम्म। अच्छा, अब जैसे जिस टाइम पर लोगों ने टेट कर रखा था और फॉर्म भी भरा था, हम्म। अब वो हो गया एक्सपायर उनका टेट। 2-3 साल के लिए होता था शायद वैलिड वो। हम्म। तो अब तो उनका कुछ हो नहीं सकता। देखिए, पहली बात तो वो भर्ती जो 12,460 थी, उस पर गवर्नमेंट ने भर्ती 4,000 पदों पर किया। उसके बाद वो विवाद था, जीरो हाँ जनपद वाला। हाँ हाँ। उसके बाद भर्ती रुक गई। ठीक अच्छा है। अच्छा। तो वो कोर्ट कचहरी चल रहा था मैटर। अभी हाल ही में कोई जजमेंट आया है, हाँ हाँ तो उसमें अब आगे गवर्नमेंट क्या करती है क्या नहीं, वो तो अलग मैटर है। हाँ हाँ लेकिन इतना जानिए कि जो भी पुरानी भर्तियां हैं, चाहे 69,000, 68,500 या 12,460 या अन्य कोई भी पुरानी भर्ती, हाँ हाँ। जो भर्ती जितनी होनी होती है, और जहाँ रुक जाती है फिर उसके आगे भर्ती होती नहीं है। कोई आप उदाहरण देख लीजिए, पुरानी भर्ती हमारे पास तो कॉल करने वाले 2004 के, 2007 के, 2008 के, जितने भी पुराने लोग कॉल करते हैं, आप हाँ रिकॉर्डिंग हाँ सुन सकते हैं यूट्यूब पर। हाँ हाँ, तो सुनता रहता हूँ। न जाने कितनी सरकारें आई, मुलायम सिंह की सरकार आई गई, मायावती जी की हाँ सरकार आई गई, अखिलेश जी की सरकार आई गई, और अभी योगी जी की सरकार चल रही है। हाँ चाहे हाँ हाँ। जिसकी सरकार आई गई, किसी ने भी पुरानी भर्ती में हाथ नहीं लगाया और कोई भी नियुक्ति नहीं दिया, चाहे जितने भी कोर्ट ऑर्डर कोई लेकर के आया। तो वास्तविकता यही है, सच्चाई यही है कि हाँ जो हाँ भर्ती पेंडिंग हो गई वो फिर आगे भर्ती होती नहीं है, चाहे कोई कितना भी कोर्ट ऑर्डर कहीं से लेकर के आ जाए। ये अब तक का इतिहास है, हिस्ट्री बता रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। ये इतिहास है, ये सच्चाई है। नहीं नहीं, तो सही कह रहे हो भाई। अभी जो आगे हो रहा है और आगे जो होने जा रहा है उस पर आप फोकस करेंगे तो वहां आपका भला हो जाएगा। बाकी 12,460 में क्या चल रहा है उस पर नजर रखिए। वैसे आप 12,460 भर्ती से आपको कोई उम्मीद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप टेट पास उस वक्त नहीं थे जब आपने आवेदन किया। हाँ 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 आपको दो चीज बताएंगे। पहला तो ये हो गया कि कोई भर्ती आई और जिस तारीख को आई उस तारीख से लेकर के जिस तारीख तक फॉर्म भरने के लिए टाइम हाँ दिया गया है, उस तारीख में हाँ। ही फॉर्म भरना होता है। और जो योग्यता होती है फॉर्म भरते वक्त, वो सारी शर्तें पूरी करनी होती हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। आप वो शर्त पूरी नहीं कर रहे थे, हाँ हाँ तो उस विज्ञापन में कुछ भी अगर होता है इत्तेफाक से आगे, तो हमें नहीं लगता है कि आपको उसका लाभ मिलने वाला है। क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा हाँ हाँ। तो उसमें चेक किया जाएगा कि विज्ञापन कब आया था और आपने टेट वगैरह कब पास किया है। ठीक है। तो अच्छा आप अच्छा। तो हाँ हाँ फिल्टर हो जाएंगे। दूसरा, जो लोग उस वक्त फॉर्म भरे थे
हाँ और फॉर्म भरने के बाद उनका टेट एक्सपायर हुआ है, तो हाँ उनको तो कोई दिक्कत नहीं। जब उन्होंने फॉर्म भरा तब उनका टेट जिंदा था और अब टेट लाइफ टाइम हो चुका है। ठीक है। बिल्कुल। और अगर कोई ऐसा रहा होगा फॉर्म भरते वक्त उसका टेट एक्सपायर था, हाँ तो जिस वक्त एक्सपायर था तो वो उस वक्त वो एलिजिबल नहीं था, सारी शर्तें पूरी नहीं करता था। हालांकि आज लाइफ टाइम हो चुका है, लेकिन ये लाइफ टाइम हुआ है 2021 में। इसमें ठीक है। लेकिन अगर वो एक्सपायर पर फॉर्म भर दिया होगा तो वैसे भी वो बाहर हो गया, क्योंकि उस वक्त वो शर्त पूरी नहीं करता था, वो गलत तरीके से फॉर्म भरा। खैर, अच्छा। ये तो हो गया टेक्निकल चीजें। और जो अभी हो रहा है और होने जा रहा है वो सब कुछ हम लगातार बताते रहते हैं, और वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत होने जा रहा है। हाँ तो जब ये गवर्नमेंट आई थी 2017 में, हाँ तो इन्होंने सन 2020 से सारी फाइलें उठाई। अरे सॉरी, सन 2000 से हाँ 20 साल, करीब 15 साल पीछे से सारी फाइलें उठाई। और जितने भी कोर्ट कचहरी चल रहे थे, किसी में कोई भी ऑर्डर आया तो इन्होंने भी किसी ऑर्डर को पूरा नहीं किया, हाँ क्योंकि इतने विवाद थे, एक एक फाइल खोलना, उसको समझना। तो वो काम न करते हुए इन्होंने सारी फाइल मंगाई और अब ये जा रहे हैं सबको नियुक्ति देने। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके तहत जितने भी पद खाली हैं उन सभी पदों पर नियुक्ति होने जा रही है, जल्दी शुरू हो जाएगी। अभी बीएड के गजट का इंतजार हो रहा है, वो गजट आ जाएगा नवंबर लास्ट, बस 10 दिन मुश्किल से मान कर चलिए। अच्छा। तो उसके बाद जो है भर्ती प्रक्रिया की घोषणा होगी, विज्ञापन आएगा और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। हर व्यक्ति जब नियुक्ति पा जाएगा, आप ही हैं, नियुक्ति अगर पा जाएंगे तो फिर पूछने जाएंगे 12,460 में क्या हुआ। नहीं, सही बात है, कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, तो ये पीछे किसी भर्ती में कुछ नहीं करने वाले हैं, चाहे 69,000 हो, चाहे 68,000 हो, 12,460 हो, 72,825 हो, या 2007-8 वाली 80,000 हो, या 2004 वाली हो, किसी में कुछ नहीं करेंगे। सबका एक ही डिमांड है, नियुक्ति। तो नियुक्ति देंगे, ये जो नया लेकर के आने जा रहे हैं इसमें, और पुराने मैटर अपने आप सारे बंद हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। पुराने मैटर में अगर नियुक्ति देते हैं तो फिर जो भी नियुक्ति पाएगा पुराने मैटर में, तो कल को फिर वो कोर्ट जाएगा कि भाई हम तो जीते हैं, हम देखिए हम सही थे, अब ये हमको देर से नियुक्ति दिए हैं, इतना हमारा नुकसान हुआ है। तो फिर कोर्ट कचहरी शुरू कर देगा, भैया हमको इतना सैलरी दीजिए, हमारा तो नुकसान हुआ है। तो सरकार अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारे, क्यों पीछे का मैटर कोई चीज करके चले लोगों का फिर कोर्ट कचहरी झेलने। तो पीछे नहीं जाएगी ये, कोई भी ऑर्डर कहीं से कोई लेकर के आ जाए, पीछे का नहीं होना है। जो भी होना है नया करेगी, ताकि पीछे का सारा मैटर ही खत्म हो जाए हमेशा के लिए। यही कारण है कि कोई सरकार पिछली सरकार का जो मैटर पेंडिंग रह जाता है नहीं करती है, क्योंकि अगर करेगी तो फिर इसको क्या करना होगा कि पीछे से अब तक जो टाइम बीता हुआ है उसका भी लोग मांगेंगे कि हमको भाई हमारा नुकसान हुआ है, और कोर्ट में जीते ही जाएंगे। क्योंकि अगर नियुक्ति आपको पुराने विज्ञापन पर दे रही है गवर्नमेंट, इसका मतलब है कि आप सही थे। बिल्कुल सही बात है। तो आप इस चीज को तो वहाँ प्रूफ कर ही देंगे कि हम सही थे, चाहे समय जितना लगे। तो फिर कुल मिलाकर के गवर्नमेंट को फिर आपको उतना पैसा देना होगा। इसी कारण से कोई भी गवर्नमेंट पुरानी भर्तियों में हाथ नहीं लगाती है, जो छूट गया वहीं छोड़ देती है। और वैसे भी विज्ञापन में लिखा होता है सीटें घटाई बढ़ाई जा सकती हैं, ये सारे अधिकार गवर्नमेंट के पास सुरक्षित होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपको अपने घर में आज मान लीजिए कि 2 दिन बाद कोई पार्टी है, शादी है, कुछ भी है, आपको 10, 20, 50 लोगों की जरूरत है काम के लिए, आपने जो है खबर भिजवाया ढेर सारे लोगों को, भाई कहीं से लोगों को जो है जुगाड़ करा दो कुछ दिन मेरे यहाँ काम करने के लिए, और लोग आ गए। अब आपको जरूरत थी मान लेते हैं 50 लोगों की, आ गए 100 लोग, तो आप 100 लोगों को तो रख नहीं लेंगे, आपको जरूरत तो 50 की ही है। बिल्कुल। इत्तेफाक से मान लीजिए कि आपको लगा कि नहीं 50 भी ज्यादा है, हमारा तो 20 ही लोग से काम हो जाएगा। अब आप वो जो आए हैं उनमें से 20 लोग को लिए, अब क्या वो 30 लोग कोर्ट जा सकते हैं कि भैया हमको भी नौकरी दीजिए? वो तो आपको तय करना है ना, हम कितने लोग को रखेंगे। ये तो बात सही है। तो ऐसे ही सरकार भी तय करती है कि विज्ञापन निकला था, ठीक है, उतने पद थे उस वक्त, अब वो भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाए, 69,000 पद निकाल दिए, भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाए, 60,000 भर्ती हुई, 9,000 पद खाली हैं, विवाद चल रहा है, छोड़ दी, 60,000 से काम शुरू हो गया ना। तो ऐसे ही गवर्नमेंट आगे बढ़ जाती है, फिर नया विज्ञापन निकाल करके उसमें 9,000 पद जोड़ के फिर आगे भर्ती कर लेगी।
तो हाँ, ये तो है। पुराने अच्छा। मैटर में उलझिए नहीं, उसको हाँ छोड़ हाँ। दीजिए। हाँ, बस क्या हो रहा है नजर रखिए। वैसे उधर कुछ मिलना नहीं है, जो होना है ये बीएड का भी गजट आएगा, नवंबर लास्ट तक हाँ आ हाँ हाँ। जाएगा। अच्छा अच्छा। तो ये गजट आने के बाद हर कक्षा में शिक्षक योजना शुरू होनी है। उसी योजना के तहत जो है लाखों पद भरे जाएंगे। हाँ, सुनने में आया था ये तो मेरे। अच्छा भाई, बड़े भाई, एक और सवाल पूछ रहा था मैं। हम्म। मान के चलो, अब उम्र तो निकल गई हमारी, 30-31 साल से ऊपर हो गए हम लोग। हम्म। अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह गया टीचर का। अब हमने सीटेट कर लिया है, तो हमारे पास क्या रास्ते हैं फिर आगे? मतलब हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? ये आपने जो है कहा कि आपकी उम्र 30-31 हो गई है, ठीक है। हाँ हाँ। तो पहली बात तो आप बीटीसी किए हुए हैं, तो यानी टीचिंग फील्ड के लिए। बिल्कुल। और हम लोग बात और भी कोई? कर रहे हैं टीचिंग फील्ड का ही। बिल्कुल बड़े भाई। और आप प्राइमरी का टेट पास हैं, सी टेट। हाँ, सीटेट कब प्राइमरी का टेट या सी टेट कब कब पास हैं? 2021 में किया था। इससे पहले कोई प्राइमरी वाला टेट या सी टेट? नहीं, उससे पहले नहीं किया था। एक बार यूपी टेट किया था, लेकिन हो नहीं पाया था क्लियर। अच्छा, कोई चलिए कोई बात नहीं। अभी सी टेट आया हुआ है, एक बार फिर से भर दीजिएगा और फिर से दीजिएगा। प्राइमरी वाला भी दे दीजिएगा, जूनियर वाला भी। और अच्छा, ये। हाँ हाँ। और लाखों पद खाली हैं, वो सारे पद भरे जाने हैं। और जो हम्म पद हैं ये दो तरह के होते हैं, एक राज्य सरकार के अधिकार में होता है, और जो केंद्र हम्म। सरकार योजनाएं लेकर आती है तो वो केंद्र सरकार के हाथ में होता है। तो अच्छा अभी अच्छा। दो चीजें होंगी, एक तो सुपर टेट जैसे आया था 69,000 68,500, वैसे सुपर टेट आएगा। हाँ हाँ। और जो हम बता रहे हैं हर कक्षा में शिक्षक योजना, उसके तहत भी भर्ती होगी बड़े पैमाने पर। तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, और आपकी उम्र 30-31 मात्र है। और जो भर्ती है जो भी होगी, मिनिमम एज जो होता है वो 40 वर्ष होता है जनरल के लिए, और आरक्षित वर्ग के लिए 45 वर्ष होता है। हाँ हाँ। तो एज की कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से सुपर टेट दे सकते हैं। तो जो भी अगला सुपर टेट आएगा, चाहे 50,000 भर्ती आए, 70,000 आए, जितनी भी भर्ती आए, तो पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखिए। वो तो भर्ती जब भी आएगी यू उसमें आवेदन कीजिएगा। हम्म। बिल्कुल। अच्छा, मैं कह रहा हूँ यूपी टेट कर लें फिर। जैसे सी टेट तो लाइफ टाइम कर दिया इन्होंने, हम्म। तो यूपी टेट का भी एग्जाम दे लेता हूँ, सी अगर टेट आता है भी तो। लाइफ सी टेट भी लाइफ टाइम है, यूपी टेट भी लाइफ टाइम है। और यूपी टेट आने की संभावना बहुत कम है। अब आगे हाँ भविष्य में होगा नहीं होगा भी कंफर्म नहीं है, आ नहीं रहा है। सी टेट आप पास हैं, लेकिन फिर से सी टेट आया हुआ है, भर दीजिए। और अच्छे नंबर लाने का प्रयास कीजिए। जब फॉर्म भरेंगे हाँ तो हाँ। पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे तो और अच्छे नंबर लाने का प्रयास करेंगे, और वही पढ़ाई आपको सुपर टेट में भी काम आएगा। तो मूल्यांकन यहाँ भी अपना फिर से आप कर लेंगे, और अच्छे नंबर ले आएंगे तो और अच्छा मार्क्स हो जाएगा। और आगे चल करके जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है वो ये कहता है कि टेट और सी टेट का नंबर भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए। तो अच्छे अच्छा मैं। जितने जितने अच्छे हाँ नंबर रहेंगे उतना अच्छा आपका मेरिट में वो सपोर्ट करेगा, हाँ, है ना। मैं ये और पूछ रहा था मैं। जब मान के हम्म। चलो, अभी तो मैंने सी टेट कर दिया, हम्म। अभी काफी टाइम से पढ़ाई की नहीं है। हम्म। अब मैं सी टेट भर देता हूँ, कोशिश करता हूँ, मान के चलो उसे फेल हो जाऊँ, तो पिछला वाला तो कुछ नहीं होगा ना कि कोई बाद में आप दिक्कत फेल हो नहीं गए? है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब भी भर्ती का विज्ञापन आएगा उसमें हाँ हाँ। सिर्फ ये कहा जाता है कि आप जो है टेट या सी टेट जो पास हैं उसको लगाइए। तो आप जो फेल अच्छा हैं उससे कोई लेना देना नहीं। अच्छा आप अच्छा। फेल हो जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है जो पहले पास हैं उसको लगाइएगा। और अगर इस बार आप पास करते हैं और अच्छे नंबर पास करते हैं, जिसमें ज़्यादा नंबर रहेगा उसको लगाइएगा। फेल वाला तो कहीं दिखाना ही नहीं है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। सही बात। सही बात है, सही बात तो है। इस बार आप भरिए। पिछली बार जितना नंबर आया था उससे 10-20 नंबर 30 नंबर ज़्यादा लाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि आगे चल करके नियुक्ति प्रक्रिया में टेट का भी जो है नंबर उसका भी वेटेज रहेगा वहाँ पर, तो उसका भी लाभ मिलेगा जितना ज़्यादा नंबर रहेगा। और सुपर टेट भी आएगा, कन्फर्म है, तैयारी एकदम जारी रखिए। और हम्म। हर कक्षा में शिक्षक योजना के तहत गवर्नमेंट जो है पुराने जितने मैटर हैं उसको खत्म करने के लिए पुराने लोगों को नियुक्ति देगी। अगर आपको उसमें मौका मिल जाता है तो वहाँ पर तो सुपर टेट नहीं होना है, तो वहाँ बिना सुपर टेट के आपको मौका मिल जाएगा। तो हम्म। क्योंकि जो पुराने भर्तियां हैं उनमें जो लोग हैं वो पुराने हैं, तो तरह तरह के लोगों को उम्र की छूट वगैरह देना होगा। तो हाँ गवर्नमेंट की हाँ। प्लानिंग है कि पुराने जो भी लोग हैं उनको पहले नियुक्ति देकर खत्म किया जाए। तो आप आवेदक तो थे उस वक्त हाँ हाँ। 12,460 में, ठीक है, टेट नहीं पास थे, लेकिन अब तो आपके पास सर्टिफिकेट है सी टेट वाला। बिल्कुल। तो हो सकता है कि अगर 12,460 में कुछ होता है, या गवर्नमेंट जो है हर कक्षा में शिक्षक योजना के तहत जो है पुरानी भर्तियों
में जो आवेदक रहे उनको कोई लाभ देती है तो आप वहां से लाभ पा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के दो चीज पर ध्यान दीजिए, एक आपके हाथ में क्या है और दूसरा आपके हाथ में क्या नहीं है। नहीं है। हाँ तो हाँ। जो चीज गवर्नमेंट को करना है वो तो अपने लोगों के हाथ में नहीं है, उस पर आपका बिल्कुल। हमारा कोई जोर नहीं है। तो गवर्नमेंट सुपर टेट लेकर आएगी, हर कक्षा में शिक्षक योजना लेकर आएगी, पुरानी भर्तियों में आगे नियुक्ति देगी नहीं देगी, वो सब गवर्नमेंट का काम है, उस पर हमारा आपका कोई जोर नहीं है। तो उसको बस बिल्कुल बिल्कुल। देखना है, समझना है। दूसरा पॉइंट, अपने हाथ में क्या है, तो अपने हाथ में सिर्फ और सिर्फ एक चीज है और वो है पढ़ाई। हर किसी पढ़ाई से हम सही। कहते हैं कि आप जब भी टेट या सी टेट आ रहा है लगातार देते रहिए और सुपर टेट की तैयारी करते रहिए। तो उससे दो तीन फायदे होंगे। एक फायदा ये होगा कि आप अच्छे नंबर लाएंगे टेट सी टेट में, तो अच्छा सर्टिफिकेट वो आपके पास रहेगा अच्छे नंबर वाला, तो वो काम आएगा। दूसरा, तैयारी करते रहेंगे, सुपर टेट आ जाएगा तो सुपर टेट में आवेदन कर पाएंगे, वो परीक्षा दे करके उसमें एक सीट लेने का प्रयास करेंगे। तीसरा, बिल्कुल। जो हर कक्षा में शिक्षक योजना हम बता रहे हैं ये आना है, जो हाँ। होना है तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार होना है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि भविष्य में सभी शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू डेमो अनिवार्य होगा। तो अगर इंटरव्यू होता है तो वहां भी पढ़ाई ही काम आएगा। बिल्कुल। तो जितनी बातें अभी बताए इसमें घुमा फिरा करके कंक्लूजन यही है कि अपने हाथ में सिर्फ एक चीज है और वो है पढ़ाई। अपना प्रयास जारी रखना और पढ़ाई करते रहना। तो बात तो सही सीटेट है। का फॉर्म भर दीजिए एकदम बिल्कुल मन भाई से, बिल्कुल। प्राइमरी और जूनियर दोनों दीजिए। अब प्राइमरी की भी भर्ती आएगी, जूनियर की भी आएगी, प्राइमरी का भी सुपर टेट होगा, जूनियर का भी होगा। तो तैयारी जारी रखिए, सुपर टेट आता है सुपर टेट भी दीजिए। 12,460 में आपके हाथ में कुछ है नहीं करने को, जो करना है गवर्नमेंट को होता है कुछ, उसका लाभ आपको मिलता है, बहुत अच्छी बात है। तो वहाँ तो कुछ करना नहीं है, पुराना मैटर है, बिल्कुल वहाँ बिल्कुल। एग्जाम वगैरह था नहीं। हर कक्षा में शिक्षक योजना के तहत वर्षवार लिया जाएगा, उसमें आपको लाभ मिलेगा। तो वहाँ भी सुपर टेट नहीं होना है, लेकिन इंटरव्यू डेमो हो सकता है हो, तो वही पढ़ाई वहाँ भी काम आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज से एकदम एक चीज बैठा लीजिए कि 24 घंटे में 8 घंटे तो सोना है, बच गए 16 हम्म। घंटे। इस 16 घंटे में 8 घंटे पैसा कमाने पर लगा दीजिए, बच गए 8 घंटे, उसमें से 4 घंटे घर परिवार के लिए, 4 घंटे अपने पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के लिए। 4 घंटे कंटिन्यू रोज पढ़िए, तब तक पढ़िए जब तक आप जो पद हासिल करना चाहते हैं वो पद मिल न जाए। अभी आपके पास उम्र है 30-31 है, बिल्कुल भाई। आप मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, 6 महीना, साल, 2 साल के अंदर एक पद ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी बड़े पैमाने पर सब भर्तियां होनी है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सारे पद भरने हैं, चाहे राज्य सरकार के हम्म। अधीन कोई हो, चाहे जो केंद्र सरकार योजना लेके आ केंद्र रही है का। उसमें जो भी आएगा। तो अभी बिल्कुल मत चूकिए। और पढ़ाई अक्सर तब होती है जब हम कोई फॉर्म भर देते हैं, ऐसे मन नहीं लगता है, तो सीटेट का फॉर्म आया हुआ है उसी को भर दीजिए, जम करके तैयारी शुरू कर दीजिए। कम से कम 4-5 सब्जेक्ट जो उसमें पूछे जाने हैं उतना तो तैयार रहेगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भाई। और फिर सुपर टेट का सिलेबस उठा लीजिएगा, तो फिर जो बच्चे और सब्जेक्ट होंगे उनको अलग से तैयार कर लीजिएगा। तो सुपर टेट देना होगा चाहे इंटरव्यू देना होगा, सब में आप तैयार रहेंगे। हम्म। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई, मैं तो परेशान था हम्म। जब से मैंने नोटिफिकेशन सुना था, कहीं से जवाब मिल ही नहीं पा रहा था। नहीं, कोई भी डाउट हो हाँ तो हाँ। आप पूछ सकते हैं, अभी भी मन में कहीं कोई सवाल हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप पूछ सकते हैं। हमें जो जानकारी है या हाँ हमें हाँ जो हाँ। भी कहीं से कुछ जानकारी मिलती है उसके माध्यम से जो भी हमें उचित लगेगा हम वो आपको सलाह देंगे, बताएंगे। हर कोई जो है कॉल करता है, बात करता है, तो जो व्यक्ति अपनी जो चीज़ बताता है उसके लिए बेहतर क्या है वो हम उसे बता हम्म। देते हैं। हर व्यक्ति की अलग अलग कंडीशन है। नहीं सही बात है। हम्म। अब कोई भी चीज़ आप फेसबुक वगैरह पर देखें, कहीं देखें, लोग कॉमन बातें करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के अलग अलग व्यक्तिगत समस्याएं हैं, तो वो हाँ कंडीशन नहीं, अलग होते हैं। तो आप जो है कुछ चीजें क्लियर नहीं हो पा रही थी, अब आपने बताया ना बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, और तभी मेरे हम्म, को संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी। तो बस देखिए आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, 12,460 में क्या हो रहा है, हाँ सुपर टेट कब आ रहा है, और वर्षवार जो नियुक्ति हम बता रहे हैं केंद्र सरकार की योजना आने वाली है, इन हाँ हाँ तीन हाँ। चीज पर। तो 12,460 में आपको कुछ करना नहीं है, बस उस पर नजर रखिए। न कहीं कोर्ट कचहरी करना है, न कहीं याची बनना है, जो कर रहा है उसको करने दीजिएगा। बस नजर रखिए बिल्कुल। उसमें क्या हो रहा है। अगर उसमें कुछ होता है, उसमें आपको मौका मिलता है तो आप उसमें भी शामिल हो जाइएगा, जो हाँ हाँ। प्रक्रिया होगी उसे पूरा कीजिएगा। पढ़ाई करते रहिए, सुपर टेट आएगा उसको दे लेंगे, सी टेट आया हुआ है इसको दे लेंगे, और अच्छे नंबर लाने का प्रयास कीजिए। तीसरा, हम्म। वर्षवार नियुक्ति होना है तो उसमें केंद्र सरकार जब इसको करेगी तो क्या प्रक्रिया है उसकी, कैसे कर रही है, तो उस पर नजर रखिएगा। उसमें अगर आपको लग रहा होगा कि हम भी इसमें आ पा रहे हैं तो आप उसमें भी ट्राई कर लीजिएगा।
विकल्पों को जानते रहिए, सारी चीज़ों को जानते रहिए। आपके हाथ में क्या है, उस पर मेहनत कीजिए। तो आपके बिल्कुल हाथ में बिल्कुल सिर्फ एक चीज़ है, चाहे इंटरव्यू देना हो, चाहे सुपर टेट देना हो, पढ़ाई। पढ़ाई। तो सुपर सही टेट का बात है। सिलेबस आज ही जो है 69,000 वाला सुपर टेट का सिलेबस ले लीजिए, और सी टेट का फॉर्म भर के सी टेट का सिलेबस ले लीजिए। पहले सी टेट का सिलेबस जो है तैयार करके सी टेट हाँ दीजिए हाँ। जनवरी में, और फिर जब ये दे लीजिए, इसके बाद सुपर टेट के सिलेबस में देखिए क्या बच जा रहा है पढ़ने को, उस पर पढ़िए। हम्म। आप 1 साल के अंदर कन्फर्म है एक सीट कहीं ना कहीं ले लेंगे, क्योंकि 1 साल के अंदर बहुत कुछ अभी आएगा, बहुत कुछ होगा। हाँ, वैसे भी इलेक्शन का टाइम है। तो बस आप 1 साल समय को लेकर चलिए कि 1 साल के अंदर हमें कहीं न कहीं एक पद ले लेना है, चाहे 12,460 से मिल जाए, चाहे वो वर्षवार नियुक्ति जो केंद्र सरकार की होगी उसके तहत मिल जाए, चाहे सुपर टेट आता है बिल्कुल। तो उसके तहत मिल जाए। बस पढ़ाई पर जी जान लगा दीजिए, और दिमाग में बस एक चीज़ रखिए कि 24 घंटे हैं, इसी 24 घंटे में 8 घंटे सोना है, 8 घंटे से कम मत कीजिएगा सोने का, क्योंकि जब शरीर हम्म। स्वस्थ रहेगा, दिमाग जो है स्थिर रहेगा, तभी कोई चीज़ कर पढ़ाई पाएँगे। हो पाएगी। तो 8 घंटे सोने को वो भरपूर दीजिए। अब बच गए 16 घंटे, तो 16 घंटे में उम्र जो है उसको देखते हुए कमाई करना ज़रूरी है। बिल्कुल तो 8 बिल्कुल, ये भी घंटे दे जरूरी है। दीजिए कि कमाई करना है। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए। कहीं न कहीं पढ़ाना है या कोई भी काम-धंधा जो आपको समझ में आता है। अब हाँ, इसके नहीं, अभी बाद तो मैं हुँ। प्राइवेट बैंक में ही जॉब कर रहा हूँ अभी तो, किसी में। अच्छी बात है। कहीं भी कीजिए, हाँ, कमाई कीजिए, पैसा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जीवन यापन भी हाँ, हाँ, सही बात है। पैसा आएगा तो कुछ भी करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। पैसा नहीं रहेगा तो टेंशन ही टेंशन रहेगा, और फिर टेंशन में पढ़ाई ना होगी, ना रास्ता सूझ पाएगा हम क्या करें, कैसे करें। तो 8 घंटे सोने पर 8 घंटा काम में, बच गया 8 घंटा, 4 घंटा परिवार को दीजिए, 4 घंटा एकदम हम्म। पूरा एकदम जी जान लगा के पढ़ने पर लगा दीजिए। तब तक बिल्कुल। ये प्लान करके चलिए, ये इस टाइम टेबल से, जब तक एक परमानेंट नौकरी आप हासिल न कर लीजिए। और इतना जो कर लेगा, चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, इतना जो कर लेगा 100% एक सरकारी नौकरी ले ही लेगा, चाहे 6 महीना लगे, चाहे 1 साल लगे, लेकिन ले लेगा। चलिए, बिल्कुल कहीं भाई। और कोई डाउट? नहीं नहीं बड़े भाई, और जुड़ा रहूंगा, जो भी दिक्कत होगी मैं आपको हाँ, बिल्कुल व्हाट्सएप जुड़े पर रहिए। कमेंट वगैरह करता रहूंगा। यूट्यूब पर जो भी कन्वर्सेशन होता है, जैसे आपसे बात हो रही है या अन्य लोगों से बात होती है, यही ऑडियो डाल देते हैं, ताकि सेम मैटर जिसका होगा तो अच्छा अच्छा अच्छा, वो, बिल्कुल। हाँ, तो वो सारी बातें सुन लेगा, तो उनको लाभ मिलेगा। तो यूट्यूब पर जो है हाँ, नहीं, जुड़े बहुत देखते ही लोग होंगे। कंफ्यूज है। मैं देख रहा था ग्रुप में, बहुत लोग कंफ्यूज हैं क्योंकि उनके पास में टेट था नहीं, या फिर हम्म टेट एक्सपायर हो गया है उनका। हम्म। तो कोई बात नहीं, जो भी लोग, नंबर भी हमने इसलिए दे रखा है कि कोई मैसेज कर देता है या कॉल कभी ऑन है नहीं है मोबाइल, तो मैसेज आता है तो बात कर लेते हैं। हमारा 10 मिनट जाएगा, 20 मिनट जाएगा। 10 मिनट 20 मिनट बात करने से अगर किसी को जो है गाइडेंस मिल जा रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। और क्योंकि संभव नहीं है हर किसी से बात कर पाएँ, तो एक दिन सही में बात एक है। दो लोगों से बात करते हैं और वही हाँ रिकॉर्डिंग हाँ हाँ यूट्यूब पर डाल देते हैं, ताकि उस तरह के मैटर वाले जो लोग होंगे, सेम हाँ वही हाँ हाँ। बातें सबके लिए है। अब हम कोई नेता हैं नहीं, कोई याची बना नहीं रहे हैं कि आपको कुछ और बताना है, किसी को कुछ और बताना है, सेम नहीं नहीं बातें नहीं, हैं। सही बात है बड़े भाई। तो बस यही, अरे जैसे बहुत बहुत आपसे धन्यवाद भाई, आपने टाइम दिया। मैं वेलकम। तो बहुत परेशान था भाई, बहुत ज्यादा नहीं, परेशान था। परेशान नहीं होना। देखिए, माइंड को जितना पजल करेंगे, जितना कंफ्यूज करेंगे, उतने ही परेशान रहेंगे। तो माइंड में हर चीज़ एकदम क्लियर करके चलना है। कोई चीज़ अगर डाउट है कहीं कुछ भी, उसको जल्दी से जल्दी क्लियर कर लेना है, ताकि हमें उलझन ना रहे। क्योंकि उलझा हुआ माइंड, डिस्टर्ब माइंड कभी भी सही रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकता। तो नहीं हमें सही। हमेशा नज़र रखना है कि हमारे सामने विकल्प क्या-क्या हैं, विकल्पों पर हमेशा नज़र रखिए। उसमें से बेहतर विकल्प क्या है उसको चुन लीजिए, और सिर्फ एक विकल्प पर कभी काम मत कीजिए। हमेशा एक से ज़्यादा विकल्प लेकर के चलिए। एक नहीं अगर कहीं पहले। से फेल होगा तो दूसरा तो ज़रूर, अगर एक या हाँ। 2 फेल हुआ तो तीसरा तो ज़रूर हो जाएगा। एक कोई न कोई 2-3 विकल्प अगर लेकर चलेंगे तो कोई न कोई तो हो ही जाएगा। जैसे सुपर टेट की तैयारी भी कर रहे हैं, हाँ। 12,460 पर भी नज़र रखे हैं, और केंद्र की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो भी चीज़ें होनी उस पर भी नज़र रखे हैं। इसके अलावा कोई हम्म। चौथा ऑप्शन है ही नहीं है, 3 ही 4 हैं। इसके बाद और भी जहाँ जो भर्तियाँ आएँगी तो उन पे नज़र। तो बस सब में नज़र रखिए, सब पर प्रयास करते रहिए। जो पहले मिल जाएगा उसको ले लिया जाएगा। अगर उससे बेहतर उसके बाद मिलेगा, फिर उसको यहाँ से वहाँ छोड़कर स्विच कर लिया जाएगा। बिल्कुल बड़े भाई। तो आप बीटीसी किए हुए हैं, आप प्राइमरी के लिए भी एलिजिबल हैं, आप जूनियर के लिए भी एलिजिबल हैं। प्राइमरी और जूनियर दोनों का सीटेट भर करके हाँ दोनों हाँ। में हर हाल में 100 से ज़्यादा नंबर लाने का प्रयास कीजिए इस बार फिर से। ठीक है? अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। अभी सामने सीटेट आया है, इस पर दिमाग लगा दीजिए।
कर लीजिए इसको, आप कर लेंगे, बड़े आराम से कर लेंगे। 4 घंटे सिर्फ देने हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, उसके बावजूद बड़े आराम से चाहेंगे तो 4 घंटे निकाल लेंगे। थोड़ा सा मिल जाएंगे। हाँ, थोड़ा समय के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब थोड़ा कम कर दीजिए। अभी करियर पर फोकस कर लीजिए। जिस दिन नौकरी मिल जाएगी फिर नौकरी 8 घंटे कीजिएगा, 8 घंटा सोइएगा, फिर 8 घंटे परिवार और फेसबुक व्हाट्सएप करते रहिएगा। सही बात है, बिल्कुल आपकी भाई। बस साल 2 साल के अंदर जितनी जल्दी हो सके परमानेंट नौकरी ले लीजिए, फिर तो लाइफ स्मूथली आराम से चलेगी, कोई टेंशन नहीं, एक बार नौकरी मिल जाए बस। बिल्कुल बड़े भाई, बिल्कुल। चलिए ठीक है, लगभग सारे आपकी बातें हो गई हैं, रखते हैं। वेलकम। ठीक है।